हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। एक और बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैं आप लोगों से एक वाकया शेयर करना चाहता हूं। आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो एक बहुत ही सुहाना मैसेज आया हुआ था। वैसे तो रोज सुबह उठते ही बहुत ही गंदे ख्यालात दिमाग में आ रहे होते हैं, लेकिन उस मैसेज ने वो एक ऐसा मैसेज था जिसने मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजारा। और वो मैसेज ये था, बेनज़ीर इनकॉम स्पोर्ट प्रोग्राम के तहत आपको ₹25,200 आए हैं। आपके घर में जो आईडी कार्ड VISP में रजिस्टर था वो लेकर इस नंबर पर कॉल करें 03070769 तो ये मैसेज था जिसने मेरी सारी ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर दिया। ₹25,200 मैं जीत चुका हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे खुशकिस्मती के पल आपकी ज़िंदगी में भी आएँ। थोड़ी सी पनामा पे बात कर लेते हैं। जबकि JIT ने वज़ीर आज़म एंड कंपनी के खिलाफ अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई है, तो वज़ीर आज़म एंड कंपनी अजीब व गरीब किस्म के नैरेटिव के साथ सामने आ रहे हैं और समझ नहीं आती वो चाहते क्या है। कभी वो कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, कभी वो कहते हैं कि कोई बैरूनी हाथ मुलविस है, कभी वो कहते हैं कि हमने मुल्क के खजाने से ₹1 भी नहीं लूटा। अब वो एक नए नैरेटिव के साथ आए कि हमने 3 पावर प्लांट जो लगाए थे उसमें से हमने 175 बिलियन रुपीस की बचत की है। तो सर इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये है कि अगर आपने ये पैसे बचाए हैं तो इसका कोई प्रूफ ला के दिखाएं, और अगर बचा भी लिए हैं तो क्या इसका ये मतलब है कि हम आपको करप्शन की खुली छुट्टी दे दें? क्या आप 175 बिलियन रुपीस बचा के मनी लॉन्ड्रिंग खुल के कर सकते हैं? नो सर, ये 2017 है। आप लोगों को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। क्या आप समझ रहे हैं कि ये 99 का वही पुराना दौर है जब कोई मीडिया नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था? सर दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। दुनिया को अंडर एस्टिमेट करना आप छोड़ दें। आप अभी तक आपने उन 3 इल्जामात का जवाब नहीं दिया जो कि JIT ने आपके खिलाफ लगाए थे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पहला इल्जाम ये कि आपकी दुबई में ऑफशोर कंपनी निकल आई है और आपने अभी तक इसको डिनाई नहीं किया। आपने SCCP के चेयरमैन के साथ मिलकर रिकॉर्ड टेम्पर करने की कोशिश की। आपने JIT के सामने फेक डॉक्यूमेंट्स पेश किए। तो क्या ये करप्शन नहीं है? आप कहते हैं कि हमने मुल्क के खजाने से कोई रुपया नहीं खाया, तो क्या ये करप्शन नहीं है? ऑफशोर कंपनी बनाना, रिकॉर्ड में रद्दोबदल करना, फेक डॉक्यूमेंट्स पेश करना। आप अभी तक आपकी पार्टी में से कोई बंदा इन 3 चीजों के बारे में डिनाई नहीं कर सका। छोड़े यार सियासत तो टीवी पे भी लगी रहती है। कुछ एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। आयमा बेग, वन ऑफ द क्यूटेस्ट गर्ल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के लिहाज से तो वो क्यूट ही हैं यार। उन्होंने अभी फेसबुक पे एक पिक्चर शेयर की है जिसमें वो बता रही हैं कि वो कोक स्टूडियो 10 में आ रही हैं, और कोक स्टूडियो के ऑफिशियल पेज ने भी पहली पिक्चर उन्हीं की शेयर की है। तो हैट्स ऑफ टू आयमा बेग के वो कोक स्टूडियो में आई। हमने देखा कि आयमा बेग ने किस तरह ग्रेजुअली अपने आप को इंप्रूव किया। पहले वो छोटे मोटे फंक्शंस में गाया करती थी, परफॉर्म किया करती थी, कभी न्यू ईयर पार्टी में, कभी बैरियर टाउन के किसी इवेंट में। तो फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता उनको रिकग्निशन मिली। मजाक रात प्रोग्राम में वो आती, कुछ समझ नहीं आता कि उसमें उनका रोल क्या है। वो चुप करके बैठी होती हैं और कैमरामैन बस 5 से 6 दफा उन पे कैमरा डाल देता है। उसके बाद वो लाइमलाइट में आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई। प्लेबैक म्यूजिक फाइनली उनको मिली। पाकिस्तानी मूवी लाहौर से आगे में उनको गाने का मौका मिला और सबा कमर ने उस पर परफॉर्म किया। कलाबाज दिल मेरी जाने क्यों करे, सॉरी यार मुझे इसके लिरिक्स नहीं आते। तो प्लेबैक सिंगिंग में जब वो सक्सेसफुल हो गई तो म्यूजिक पंडिट्स ने कहना शुरू कर दिया कि आयमा बेग इज अ वेरी गुड सिंगर एज फार एज प्लेबैक सिंगिंग इज कंसर्न। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो कोक स्टूडियो में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें, जिस तरह वो प्लेबैक सिंगिंग में बहुत जबरदस्त उनकी आवाज लगती है किसी भी एक्ट्रेस के अगेंस्ट, वो लाइव भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करें। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर आयमा बेग। आयमा बेग, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ पाकिस्तान, द फर्स्ट एवर सुपर हीरो मूवी ऑफ पाकिस्तान, प्रोजेक्ट गाजी, जिसमें लीड एक्टर्स हैं सायरा शेरोज, शहरियार मुनव्वर और हुमायूं सईद। ट्रेलर देख के बहुत खुशी हुई और बहुत मजा आ रहा था कि यार पाकिस्तान में भी कोई ऐसी चीज बन रही है, एक सुपर हीरो मूवी। और बिल्कुल वही फील आ रही थी जब मैं डार्क नाइट राइजेस का ट्रेलर देखा था मैंने। ऑब्वियसली पाकिस्तान की सुपर हीरो मूवी अभी हॉलीवुड की सुपर हीरो मूवीज को तो कम्पीट नहीं कर सकती, बट वी आर होपफुल कि अगर फ्यूचर में इसी तरह का काम जारी रखा तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि पूरे रीजन में, स्पेशली अगर बॉलीवुड की बात करें, तो पाकिस्तानी ये सुपर हीरो मूवी सबसे आगे होगी इंशाल्लाह। और ये पूरे रीजन की जो फिल्म इंडस्ट्री है इसको एक नई डायरेक्शन देगी और एक नए कंपटीशन का आगाज करेगी। और बॉलीवुड के भी फिल्म मेकर्स पे प्रेशर आएगा कि इस तरह की मूवीज जो कि साइंस फिक्शन पे बेस करती हैं उन पे फोकस करें। सिर्फ मुझे इस मूवी से एक चीज के बारे में डर है, क्योंकि पाकिस्तानी मूवी मेकर्स हर चीज पे फोकस कर लेते हैं, बहुत जबरदस्त काम करते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, सिनेमेटोग्राफी हो, शॉर्ट सिलेक्शन हो, सब कुछ सब सही काम कर लेते हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंट जिसमें वो रह जाते हैं वो है साउंड इफेक्ट्स। और मुझे ये शक है कि प्रोजेक्ट गाजी साउंड इफेक्ट्स में थोड़ी सी मार खा जाएगी, क्योंकि आज वो रिलीज हो रही है और 2 दिन ये लेट रिलीज हो रही है। साउंड की टेक्निकलिटीज में कोई ग्लिच आ गया था। ये साउंड इफेक्ट्स ही होते हैं जो व्यूअर्स के ज़हन में एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डाल देते हैं, जैसा कि हम अभी तक याद रखते हैं डार्क नाइट राइजेस या एवेंजर्स या कोई भी सुपर हीरो मूवी हो, उसमें साउंड इफेक्ट बहुत बहुत की रोल प्ले करते हैं। My mother warned me about getting into cars with strange men. This isn't a car.
तो पाकिस्तानी मूवी मेकर्स को भी ये बात समझने की अशद जरूरत है कि साउंड इफेक्ट्स कितने जरूरी होते हैं किसी भी मूवी के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि मसला पूरी तरह से सॉर्ट हो गया और बहुत जबरदस्त साउंड इफेक्ट्स हमें सुनने को मिले। I can look into their souls and all I can see is anger and hatred. हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि क्या प्रोजेक्ट गाजी पाकिस्तानी सिनेमा को एक नई डायरेक्शन देगी, एक नई सोच का आगाज करेगी और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे रीजन में क्या ये डायरेक्टर्स को मजबूर करेगी कि वो इस किस्म की साइंस फिक्शन पे बेस्ड मूवीज बनाएं? तो कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमें ये भी बताएं आयमा बेग के अलावा आप कोक स्टूडियो 10 में किसको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? इट्स बीन अ डेकेड सिंस कोक स्टूडियो लॉन्च्ड। पर्सनली इस साल मुझे मिकाल हसन का बहुत इंतजार है क्योंकि मैंने कहीं न्यूज में पढ़ा था कि वो इस दफा प्रोड्यूस करने जा रहे हैं म्यूजिक और उनकी कंपोजिशन की कोई बात ही कुछ और होती है यार। तो सबसे ज्यादा मैं तो उसका इंतजार कर रहा हूँ, जो भी सिंगर होगा मिकाल हसन के गानों को मैं बहुत शिद्दत से इंतजार करूंगा। आप लोग कमेंट करें कि आपको किस आर्टिस्ट का इंतजार है सबसे ज्यादा इस कोक स्टूडियो सीजन 10 में। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वो घंटी का बटन भी दबा लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं। इट्स हाई टाइम वी सपोर्ट पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। वाइट साइड पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट सीन को इसी तरह कवर करता रहेगा, ग्लोरीफाई करता रहेगा। सो कीप ऑन सपोर्टिंग द वाइट साइड एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोस। वाइट साइड को देखते रहिए हमेशा, वो बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह मजा आएगा और मैं भी उस पर आता रहूँगा। Keep watching the white side. Keep listening to music and keep watching the white side. Keep supporting the white side. Thank you to the white side for supporting music in Pakistan and keep watching. Hi everyone, my name is Sophia Anjum and keep on supporting the white side.